हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अगर आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। नियर फ्यूचर आप दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है, आपके पर्सन और रोमांटिक थर्ड पार्टी के रिश्ते में क्या हो सकता है, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे, इन लोगों का फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। और आपको जो भी कमेंट करना है वीडियो को एंड तक देखने के बाद करिए, पूरी वीडियो पहले समझ लीजिए, ठीक है। आधी अधूरी वीडियो देखकर कुछ भी कमेंट करने से बेटर है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, आपको एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाता है। आपका नाम, आपका बर्थ डेट से आपको चार्ज करके दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो अगले 15 डेज में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाता है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स इस वक्त इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ओके। इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। रोमांटिक थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त इनके पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। इनके पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। ओके। नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर के रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर दोनों एक साथ आए हैं। नियर फ्यूचर रोमांटिक थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के रिश्ते में क्या हो सकता है। रोमांटिक थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के रिश्ते में क्या हो सकता है, इन दोनों का नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब अगले 15-20 दिन, 1 महीना, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के और इनके पार्टनर के लव रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इनके लव रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। आपके लव रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर। रोमांटिक थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर क्या है। रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर, ये भी हमने साइड में रख दिया है, ठीक है। बॉटम में जस्टिस है, तो यस करंट एनर्जीज में इनजस्टिस तो हो ही रहा है आपके साथ। आपके पर्सन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिंह, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सबके साइंस आए हैं यहाँ पे। नंबर 666 सबको एंजल नंबर दिख रहा होगा। नंबर 3, 10, 6, 2, 5, 11 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को शो करता है, ठीक है। सबसे पहले हम रोमांटिक थर्ड पार्टी की फीलिंग चेक करते हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है। इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के एनर्जीज की वजह से इनके साथ जो रिश्ते में रह रही है, निभाने की जो कोशिश हो रही है, ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है इस रिश्ते को निभाते निभाते कंप्लीट थक चुकी है। आप देख पाओगे कंप्लीट बेगर्स वाली हालत हो चुकी है इनकी, जैसे कि प्यार के लिए भीख मांगते हुए दिखाई दे रही है आपके पर्सन से, लेकिन आपके पर्सन उनको प्यार के लिए देखते भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही है, अपनी ज़िंदगी से हार मान चुकी है। इवन इनको क्या करे क्या नहीं करे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी रिश्ते को निभा रही है, बोझ उठाए जा रही है। इवन जो कि जीने की कोशिश कर रहे हैं, इनका करंट एनर्जीज में इस रिश्ते में सांस लेना भी मुश्किल है,
बार बार ख्याल आता है कि इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, नहीं रहना है मुझे इस रिश्ते में, और सडनली इनके माइंड में आ जाता है लेकिन अगर ऐसा करेगी तो लोग क्या कहेंगे। मोरालिटी है यहाँ पे, इस पर्सन को, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को लोगों के एनर्जीज से, लोग इनके बारे में या तो इनके शादी के बारे में क्या कुछ बोलेंगे, भले लड़का है लड़की जो है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर इनको कोई ताना मारे, अगर इनको कोई ऐसी गलत बातें सुनाए इनके मैरिड लाइफ को लेकर। अगर ये मैरिड है तो, और अगर मैरिड भी नहीं है तो इनके दोस्त हो सकते हैं जो इनको टॉन्ट मार सकते हैं, ताने दे सकते हैं जो इनको अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो बहुत बार इनका दिल करता है इस रिश्ते से चले जाने का, इवन करंट में भी दिल कर रहा है। ऐसे नेगेटिव एनर्जीज में जीने से बेटर है, इस तरह से डिमोटिवेट होने से बेटर है, और प्यार की भीख मांगने से बेटर है कि इस रिश्ते को छोड़ दूं मैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करती नहीं है, दुनिया के बारे में सोचकर मैच्योरिटी से काम लेती है और रुक जाती है। ठीक है, करंट में इनका यही है, बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेते हुए दिखाई दे रही है और जो भी तकलीफ हो रही है वो झेल रही है। ठीक है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के एनर्जीज है। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो 100% आपके पर्सन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ। अपने प्यार को मिस कर रहे, अपने पास के एनर्जीज में खोए हुए हैं। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी को सर उठाकर देखते भी नहीं है, हमेशा इनकी नज़र नीचे रहती है अपने प्यार की तरफ, और जो कि सोचते रहते हैं कि ये जो थंडरबोल्ट, ये जो टॉवर आया है इनके प्यार में, और जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से, इस पर्सन ने रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से अपने प्यार को छोड़ा था। ये अपनी गलतियों को रियलाइज करते बैठते हैं, अपने पास्ट में जो कि अपनी गलतियां कैसे सुधारी जा सकती है, जो भी इन्होंने पास्ट में सब खराब कर दिया है, ये उसी के ऊपर जो कि फोकस रहते हैं। और जो कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी तरफ कितना भी एफर्ट्स लगाए, आपके पर्सन उनको आंख उठाकर देखते भी नहीं है। इवन ये पर्सन करंट में जो एनर्जीज इनको फील हो रही रोमांटिक थर्ड पार्टी को मूव ऑन की, इनको छोड़ने की, ये एनर्जीज इसी वजह से हो रही क्योंकि आपके पर्सन करंट एनर्जीज में इनको छोड़ने के बारे में सोच रहे। थंडरबोल्ट, इनकी जिंदगी में अब बड़ी बिजली गिरने वाली है, ऐसी एनर्जीज बन रही है। ठीक है, इवन ये पर्सन जो कि सोच कर रखे है कि कब इनको ऐसा बताना है, क्लियरली इनको बता देना है कि तू इस रिश्ते से चली जा, क्योंकि नहीं है हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश, और इस तरह से मजबूरन इस रिश्ते में रहने से बेटर है कि एक दूसरे से दूर हो जाए, क्योंकि जस्टिस बॉटम में है। ना तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस हो रहा है, ना आपके पर्सन के साथ जस्टिस हो रहा है, और ना ही आपके साथ जस्टिस हो रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन को करंट में लग रहा है कि अगर जस्टिस करना है तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। आप देख पाओगे ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनको भी, दोनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, और दोनों ही शायद दो एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, जैसे कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी रहने का दिल नहीं करता है। ठीक है, एग्जॉशन हो रहा है, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़े, नेगेटिव एनर्जीज, बहुत ज़्यादा रूड एनर्जीज दोनों एक दूसरे को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इस रिश्ते को फोर्सफुली निभाया जा रहा है। ऐसी एनर्जीज रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ से भी है और आपके पर्सन की तरफ से भी है। इवन आपके पर्सन ने अब जो कि डिसाइड कर लिया है, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन इस पर्सन ने लिया है कि अब जो भी हो जाए, लेकिन अब इस एग्जॉशन वाली एनर्जीज में नहीं रहना है, अब मुझे इस तरह से स्ट्रेस में नहीं रहना है, मुझे जो कि इसको क्लियर बता देना है कि हम एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ इनको क्लियर बताना चाहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल डिवोर्स लेने के बारे में शायद करंट में सोच रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज इन दोनों की एक दूसरे के लिए है, क्योंकि दोनों को ही करंट में जस्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो ये इन दोनों की फीलिंग्स हो गई। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो करंट एनर्जीज में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। 7 ऑफ कप्स आपके साइड से आया है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन करंट एनर्जीज में अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है, 1-2 महीने हो चुके हैं, या तो 1-2 हफ्ते हो चुके हैं, या तो 1-2 दिन पहले इनकी एनर्जीज इतनी चेंज हो गई है कि आपको स्ट्रांग ऐसा डाउट आने लगा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी अब ये मेरे साथ नहीं रहना चाहता। अगर ये मैरिड भी है तो ये किसी और थर्ड पार्टी में जाएगा, लेकिन अब मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने इनको कुछ ज्यादा गलत सलत अगर कुछ एनर्जीज दी थी रिसेंट पास्ट में, तो आपको लग रहा है कि अब आपके पर्सन तो आपकी तरफ पीछे मुड़कर देखेगी भी नहीं। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए जा रहे हो, इवन आपको बर्डन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि डर लग रहा है कि पता नहीं यार मैंने बचपना कर दिया, बचपने में मैंने पता नहीं क्या कदम उठा लिया, क्या कुछ कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरा पर्सन वापस चाहिए, मैं उसके बिना जी ही नहीं सकती, और भगवान मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, मुझे जस्टिस चाहिए। ये करंट में आपकी एनर्जीज है। ठीक है,
आपको बर्डन हो रहा है अपने बिहेवियर का, आपने हो सकता है कि बहुत ज्यादा गलत सलत कुछ बोल दिया, इतना कि आपके पर्सन इजीली वो बातें भूल नहीं पाएंगे, या तो कुछ ऐसा गलत एक्शन ले लिया है जिससे कि ये पर्सन का डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे आपको लगता है, ठीक है। जो कि बड़ा भी है, इस पर्सन का हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है करंट में, ठीक है। मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब है ही, और आपको जो कि एनर्जी जैसी फील भी हो रही है, जिस वजह से आपका भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप इस बर्डन से निकलना चाहते हो, आपको इस पर्सन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये पर्सन आपको मिले तो ही आपके साथ जस्टिस होगा, और इसके लिए आप किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, या तो कोई लॉयर भी हो सकता है। आप किसी से गाइडेंस तो ले रहे हो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स है। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, 100% अगर क्लियरली देखा जाए तो द लवर्स का कार्ड आपके पर्सन के साइड से आया है आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे सोलमेट कनेक्शन फील होता है। इवन ये पर्सन आपको कितना भी बुरा ट्रीट करे, ये पर्सन आपको भूल ही नहीं पाते, और इनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ये खुद आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस पर्सन ने खुद आपको कह दिया है कि आप इस रिश्ते से जा सकते हो, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ये खुद इन्होंने बोल दिया है, फिर भी इस पर्सन को आप ही की तरफ आना है, ऐसा क्यों फील हो रहा है। द लवर्स स्ट्रेंथ है। इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाकर रखी है करंट में, तो इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं आपसे दूर रहने के लिए। इनकी हिम्मत टूट रही है। इवन इस पर्सन के हालात भी सही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जैसे तैसे करके आपसे दूर रह रहे हैं, लेकिन करंट में इस पर्सन का बहुत दिल कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का, आपके लिए एक्शन लेने का, बात करने का, आपके साथ जस्टिस करने का, आपको ये बताने का कि हाँ अब ये जो कि मैंने जैसे बोला, ये म्यूचुअली डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। चाहे डिवोर्स ले या नहीं ले, लेकिन या इनसे प्यार नहीं कर सकते और ये इनके साथ रह ही नहीं सकते। ये इनको क्लियरली ऐसा बताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको ऐसा बताएं, लेकिन करंट में एक्शन नहीं आ रहा है, करंट में पोस्टपोन कर रहे हैं। ये जो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी आपको सुनाना चाहते हैं, ये पोस्टपोन कर रहे हैं कि बाद में बताएंगे, ठीक है। इनको पता है कलरफुल दुनिया आपके साथ है, खुशियाँ आपके साथ है, और ये जो डिप्रेशन वाली एनर्जीज है, अगर इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से निकलना है इनको, तो इनको आपके पास आने के अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं, ये इनको पता है, ठीक है। इस वक्त अगर ये बात नहीं कर रहे हैं ना, इस पर्सन ने बहुत फोर्सफुली अपने आप को रोक कर रखा है, ठीक है। ये 100% कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए थी। तो अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर इन दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन, 1 महीना, रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में क्या हो सकता है। हाई प्रिस्टेस 6 ऑफ वैंड्स है, तो नियर फ्यूचर तो मुझे कुछ इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज दिखाई नहीं दे रही है। फ्रंट पे नेगेटिव एनर्जीज है, लेकिन नियर फ्यूचर होगा ऐसे कि हाई प्रिस्टेस है, ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, एक दूसरे को बस ऐसे होता है ना आंखों के जरिए बातें करना, जबान पर ताला लगा लेना, कुछ भी कहना है एक दूसरे को, ये कहेंगे नहीं, सारी बातें अपने दिल में ही रखेंगे, ठीक है। और जो शादी हुई है इन दोनों की, अगर शादी हुई है तो ये निभाने की कोशिश इनकी चलेगी अगले 1 महीना। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगले 1 महीने में इनका डिवोर्स होने वाला है, बस बातचीत बंद रहेगी, और जो कि वेट एंड वॉच करेंगे दोनों के दोनों। आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है अगले 15-20 दिन, 1 महीना। आपके रिश्ते में होगा ऐसे कि आपसे जो एनर्जीज है, आपके पर्सन जो आपको करंट में आपसे अपने आप से दूर रख रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और जो कि अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं, और जो कि आपको अगर ये थोड़ा बहुत बात करते भी है तो आपको बता रहे हैं कि इनको आप थोड़ा सा टाइम दे दो, इनको वक्त की जरूरत है, और जो कि आपसे अब वक्त दिया नहीं जा रहा, ठीक है। आपको बहुत गुस्सा आते हुए दिखाई दे रहा है। अगले 15-20 दिनों में एनर्जीज लड़ाई झगड़े वाली आपके साइड से बन रही है, ठीक है। आप इनको स्टॉक करते रहोगे, आपकी इनकी मैरिड लाइफ पे नजर रहेगी। अगर आपको ये पर्सन अपनी जिंदगी में खुश दिखाई देते हैं, इवन जैसे मैंने बोला, ये एक दूसरे से कुछ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, कुछ बातें, कुछ प्यार ऐसा होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे बाहर जाए, घूमने के लिए जाए, ऐसे कुछ पिक्स वगैरह अपलोड करे, तो ये पिक्स जो है कि देखकर आपको तकलीफ होगी, या तो ऐसे ही कुछ आपको समझ में आ जाएगा, या तो कोई आके सुना देगा कि ये अपनी जिंदगी में ऐश कर रहा है, और जैसे कि तूने तेरी हालत खराब कर कर रख दी है, तू ही डिप्रेशन में जी रही है, वो तो मजे कर रही है या तो मजे कर रहा है। तो ये सुनकर आपको गुस्सा आएगा। मतलब कि अगले 15-20 दिन आप दोनों में मुझे बातचीत तो अच्छे से होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, और अगर होती भी है तो कुछ लड़ाई झगड़े की एनर्जी बनेगी, ठीक है।
आपको लगेगा, आप चाहोगे कि ये पर्सन आपकी बात माने, आप जैसे कह रहे हो वैसे करे, लेकिन आपके पर्सन चाहेंगे कि आप इनको कंट्रोल ना करो, इनको सब्र, आपके अंदर सब्र की ज़रूरत है, या आपके साथ जस्टिस करेंगे ज़रूर, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन अगला 1 महीना भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो इन दोनों में कुछ ऐसे डिस्टेंस बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये जो एनर्जी चल रही है, ऐसे एनर्जी इनकी कंटिन्यू चलेगी आगे। ठीक है, तो अगर इनके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर का बात करूं, तो फाइनल फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है कि जो चल रहा है ऐसी एनर्जीज में जीने की कोशिश करें। ठीक है, इनको लगेगा कि कोई फायदा नहीं है, नहीं, इनको दुनिया की बहुत ज्यादा फिक्र है, और जो कि समझदारी से काम लेती है बहुत ज्यादा, आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज को झेलती रहती है, जिस वजह से आपके पर्सन को भी हो सकता है कि इनके ऊपर दया आ जाए। फाइनली ये लोग जो कि ऐसे बिना बात किए चुपचाप बैठे, एक दूसरे को ज्यादा मतलब इरिटेट भी नहीं करना है, बात भी नहीं करनी है, इस तरह से एनर्जीज में ये पर्सन जो कि ये दोनों को एक दूसरे की आदत लग जाएगी। फाइनली इन दोनों का रिश्ता मुझे टूटते हुए दिखाई तो नहीं दे रहा, करंट पे भले कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हो। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ये थर्ड पार्टी को डिवोर्स देके आपसे शादी वादी करेंगे, तो एक और बार आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि करंट में भले नेगेटिव एनर्जीज हो इन लोगों में, फ्यूचर में इनका पैचअप हो जाएगा। इवन ये लोग जो कि मतलब निभाएंगे, बहुत टाइम तक चलेगा इनका रिश्ता। आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूं, आप जो कि अपने हक के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा इरिटेट करेंगे आपके पर्सन, आपको बहुत टाइम तक लटका कर रखेंगे। ठीक है, ये जो प्यार है शो करना, और शो करते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, लेकिन आपको फाइनली अपनाने में ये पर्सन देर बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, मतलब कि इस पर्सन का डिवोर्स जल्दी नहीं होने वाला है, अगर होना भी है तो कम से कम 3, 4, 5 साल चले जाएंगे, और तब तक आप अपने हक के लिए लड़ते रहोगे, और ये पर्सन जो कि आपको कुछ भी क्लियरली बताएगा नहीं, ना तो आपको कंप्लीट छोड़ेगा और ना ही कंप्लीट अपनाएगा, और आप मुझे लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में और अपने जस्टिस के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो फाइनल फ्यूचर में जो कि चांसेस बहुत कम है कि ये पर्सन आपको अपनाएंगे, आपसे शादी करेंगे, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करिए यूनिवर्स से। जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस। कम्युनिकेशन, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। करंट एनर्जीज में मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ यूर ट्विन फ्लेम, ये आपके ट्विन फ्लेम है। करंट एनर्जीज में आपको जैसे कि ये जो लड़ाई झगड़े की, ये जो गुस्सा है ना आपके अंदर का, आपको उस गुस्से को ही ना अभी मतलब कि दिखाना बंद करना होगा। ठीक है, ये जिस तरह से रोमांटिक थर्ड पार्टी एकदम रिलैक्स रह के रिश्ते को हैंडल करती है, जो कि इतनी नेगेटिव एनर्जीज होने के बावजूद भी इनको दिखाती नहीं है। ठीक है, ज्यादातर झेल लेती हो, बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ हुई तो कुछ बोल देती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये अपनी एनर्जीज नेगेटिव इनको नहीं दिखाती। तो आपको भी ऐसा ही कुछ दिमाग लगाना होगा। आप जो गुस्सा करते हो, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा, आपको अपना बचपना कम करना होगा, और आपके पर्सन से जो कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। और जो कम्युनिकेशन भी करोगे ना, उसमें भी आपके पर्सन को आपकी सेल्फिशनेस दिखाई नहीं देनी चाहिए। इनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको भी इनसे कुछ चाहिए, आप भी जो कि इनको आप भी इनको जैसे कि उम्मीद लगाए बैठे हो, आप इनका घर तोड़ना चाहते हो, इनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करना चाहते हो। इनको ऐसा लगना चाहिए कि आपको इनसे अनकंडीशनल लव है, ये जो भी करेंगे आप रेडी हो, बस ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करे, आपके साथ रिश्ता निभाए। आपको इस तरह से इनको अनकंडीशनल लव शो करने की जरूरत है। ठीक है, कम्युनिकेट करो, लेकिन उसमें इनको सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाई देना चाहिए। आपको रास्ते बनाने होंगे, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर कर रखा है, आपको टेलीपैथिकली इस पर्सन से बात करनी होगी, मेडिटेशन के जरिए इनको अट्रैक्ट करना होगा। आप कैंडल का स्पेल करा सकते हो। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एफर्मेशंस बोल सकते हो। एक बार ये पर्सन आपसे बात करने लगेंगे तो जैसे मैंने बोला है, आपको अनकंडीशनल लव इस पर्सन को देने की जरूरत है। तो हो सकता है कि ये जो एनर्जीज आई है, जो कि इनका डिवोर्स नहीं होगा, या तो होता भी है तो 3, 4, 5 साल के बाद होगा, तो ये एनर्जी चेंज हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला है, अगर आप वैसे करते हो तो। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट उठी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।